तो 10 साल पहले भी ये काम कर सकते तो 10 साल पहले बीजेपी नहीं थी ना, कांग्रेस थी ना। तो कांग्रेस ने कब कांग्रेस थी भाई साहब, वो कितनी चीज़ करते चले आ रहे हैं। सबसे पहला जो बीजेपी ने किया ट्रिपल तलाक का किया। जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी उलझन मुसलमानों के साथ थी, टेंशनें थी, झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जी हम मोदी जी ने जो किया है अमेंडमेंट बिल का, हम पक्ष में खड़े हुए हैं और जो उन्होंने किया है वो सही किया है। आज तक जो इस वक्फ बिल का एक्चुअली में वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब था कि जो लोगों के पास, जिनकी औलाद नहीं होती थी, वो अपनी संपत्तियों वक्फ के नाम कर देते थे। जिनके पास ज़्यादा होता था वो अल्लाह के नाम वक्फ कर देते थे। तो उन संपत्तियों का मतलब एक वो NGO ऐसी हो गई थी कि वक्फ बोर्ड। तो उसका मतलब था कि गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवाएँ, उनके लिए उसकी जो कमाई होती थी, इनकम होती थी, उससे उनको सहारा दिया जाए। गरीब बच्चों की शादी किया जाए। मतलब वो बेसहारा और गरीबों के लिए था, जो कि उसका फ़ायदा आज तक गरीबों को नहीं मिल रहा था। जितने भी हुक्मरान हैं, वो मौलवी हों, मौलाना हों, चेयरमैन हों, जो भी हों, वही उसको हत्या कर बैठे हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को भी 10 साल हो गए, 10 साल के बाद ही ये बात क्यों होना चाहिए? तो 10 साल पहले भी ये काम कर सकते तो 10 साल पहले बीजेपी नहीं थी ना, कांग्रेस थी ना। तो कांग्रेस ने कब कांग्रेस थी भाई साहब, वो कितनी चीज़ करते चले आ रहे हैं। सबसे पहला जो बीजेपी ने किया ट्रिपल तलाक का किया। जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी उलझन मुसलमानों के साथ थी, टेंशनें थी, उन सबको कहना आसान होता है, किसी भी चीज़ को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ में वक्त लगता है। जब से वो आए, जितना सुधार मुसलमानों से लेकर अव्वल तो सबका साथ सबका विकास किया, लेकिन मुसलमानों से लेकर जो किया है वो एक मोदी भाईजान है, मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, जिसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचा है। सबसे पहला था ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का आपको मतलब है? तलाक का क्या मतलब होता है? जिस महिला को तलाक हो जाती है ना, वो जीते जी मर जाती है। वो अपने मैके भी भारी होती है, ससुराल की वो होती नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो रुल जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को रोकते, थामते, सुलझाते चले आ रहे हैं। आज इसमें देखा जाए तो इस वक्फ बोर्ड में जो वक्फ बिल जो ये पास किया है, इसमें पार्टी का क्या फ़ायदा है? इसमें गरीबों का फ़ायदा है। अब हमने इतने 65-70 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने जो दिमाग में भरम भर दिया, जो भरा हुआ है, उसको निकालने में वक्त लग रहा है। और स्टेप बाय स्टेप वो जब से आए, जब से सब कुछ करते चले आ रहे हैं। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि अंबानी साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बिल लाया गया है। देखिए ऐसा है, वक्फ जो है वो ये अल्लाह की संपत्ति है और इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों की है। इसमें ना सरकार को कोई फ़ायदा है, ना किसी अडानी को फ़ायदा है, ना किसी अंबानी को फ़ायदा है, ना किसी रिलायंस को फ़ायदा। ये जो फ़ायदा है सिर्फ गरीब महिलाएँ, गरीब यतीम बच्चे, मुस्लिम महिलाएँ, मुस्लिम लोगों के लिए हैं। उन तक पहुँचाने के लिए हम लोग जो प्रोग्राम और सब कर रहे हैं। और जिन्होंने भरम, जो उनके अगेंस्ट हैं, वो भरम के ऊपर चल रहे हैं। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, सबको इंशाल्लाह समझा कर रहेंगे कि जो भाईजान, मोदी भाईजान ने किया है, अब तक जो भी उन्होंने किया है और आगे भी जो वो करेंगे, वही अच्छा करते आ रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। तो क्या आप सरकार से ये चाहेंगे कि अंटेला भी खाली कराया जाए, उसको मुसलमानों के हवाले किया जाए? आपने मुझसे वक्फ बोर्ड पर बिल पे बात की है ना, तो आप वक्त से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ गलत होगा वो तो जो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो कोर्ट से रिलेटेड है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। इन्होंने एक वक्त पास किया है कि इसमें जो लोग कब्जा किए हुए हैं, अब वो लोगों ने किया हुआ हो, किसी लोगों ने किया हुआ हो, तो जो गलत हुआ है वो सब खाली होगा, सब चीज़